नमस्ते, टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली चांगलांग हेडक्वार्टर से। तो यहाँ में मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे ये है तिरप चांगलांग लोंगडिंग्स ऑटोनोमस काउंसिल, जो कि 2004 से डिमांड करते हुए आज जो है फिर दोबारा यहाँ में रैली जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि तिरप चांगलांग पीपल्स फोरम के द्वारा। तो आज यहाँ के जो जितने भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जितने लोगों हैं वो जो है आके आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रैली इसमें पार्टिसिपेट लिया गया है। ये नहीं सिर्फ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जो कि तिरप डिस्ट्रिक्ट या लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो है रैली जो है चल रहा है। तो उसी विषय को लेके हमने कुछ यहाँ के जो बैकग्राउंड्स है उसके बारे में चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ से जो लोग आए हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा जो कि अगर देखा जाएगा तो 1919 से लेके 1942 के बीच में कई सारे जो है ज्यूरिसडिक्शन जो है चेंज हुए हैं, जिसमें 1941 में जो कि तिरप फ्रंटियर ट्रैक जो है इस इलाका जो है आते थे। उसके बाद 1943 में जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एरिया जो है चेंजेस हुए, जिसमें लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक, सदिया फ्रंटियर ट्रैक और तिरप फ्रंटियर ट्रैक इस तरह से नाम जो है रखा गया है दोबारा। जो कि अगर देखा जाएगा तो जो है तिरप फ्रंटियर ट्रैक जो है एक हेडक्वार्टर बनाया जाता है मार्गेटा हेडक्वार्टर में, तो जिसमें लोग जो है आते हैं नोक्टे, वंचो, तुत्सा, तांगसा, ओलो, सिंगफो, खामती और यूबिन जनजाति के लोग जो है आते हैं। जब 1951 में जब हमारे देश जो है भारत जो है आज़ाद हुआ है, उसके बाद जो है फिर दोबारा कई सारे प्लेन्स एरिया जो है तिरप फ्रंटियर ट्रैक के जो प्लेन्स एरिया है वो जो है ट्रांसफ़र किया जाता है असम एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर में। फिर 1965 को फिर दोबारा एक तिरप फ्रंटियर ट्रैक जो है फिर एक तिरप डिस्ट्रिक्ट के रूप में आते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से फिर तिरप चांगलांग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जो है जब स्टेटहुड अरुणाचल स्टेटहुड जब मिला है उसके बाद जो है फिर दोबारा 3 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। तो आज का ये जो डिमांड जो है यहाँ की जो तिरप डिस्ट्रिक्ट चांगलांग और लोंगडिंग का जो डिमांड है, उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट जॉब में उन लोगों का लोग जो है तिरप चांगलांग के लोगों जो है बहुत ही कम है, जो कि पॉपुलेशन 20% स्टेट पॉपुलेशन अगर देखा जाएगा तो इस तरह से लोग जो है कह रहे हैं। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट का अगर देखा जाएगा तो 0.24% जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एंगेज हुआ है, बाकी जितना भी है वो जो है अनएम्प्लॉयड में या कई सारे इस तरह से भी लोग कह रहे हैं कि इशू जो है अगर देखा जाए जो जॉब जो है इलीगल या बैकडोर से कई लोग जो है एंगेज होके चांगलांग तिरप लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, उन लोगों का ये कहना है। तो इसी विषय को लेकर आज का दिन में तिरप में देखा जाएगा तो तिरप में 1,11,975 जो कि सेंसस 2011 का पॉपुलेशन जो है। फिर दोबारा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है 1,48,226 ये जो पॉपुलेशन है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद लोंगडिंग के है 56,954 जो कि तिरप का अंदर में पड़ता है 11 सर्कल और 113 विलेजेस। और उसके बाद चांगलांग में पड़ता है 17 सर्कल 362 विलेजेस है, और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में ये 6 सर्कल 77 विलेज है। ये सब जो है चांगलांग तिरप और लोंगडिंग का डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। तो आज हम ऑटोनोमस यहाँ में जो कि लोग आए हैं ऑटोनोमस डिमांड को लेके, तो हम उन लोगों से भी चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए। सवाल यह है कि हम लोग का मूवमेंट 2004 से शुरुआत हुआ है, आज 2023 19 ईयर्स हो चुका है। लेकिन अभी ऑटोनोमस काउंसिल मूवमेंट का जो प्रीवियस गवर्नमेंट अरुणाचल का प्रीवियस गवर्नमेंट में सपोर्ट किया है, प्रेजेंट गवर्नमेंट में सपोर्ट दे रहा है, और हम लोग का TCR का तिरप चांगलांग लोंगडिंग का इतना हॉनरेबल MLA ऑनरेबल मिनिस्टर उन लोग भी सपोर्ट दे रहा है। इसलिए हम लोग का ये पब्लिक का तरफ से स्पेशली तिरप चांगलांग लोंगडिंग पीपल्स फोरम का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन लोग का सपोर्ट का वजह से हम लोग आज तक ये मूवमेंट करने के लिए हम लोग आके निकल पा रहा है। और ये हम लोग का मूवमेंट
अभी 19 ईयर्स हो चुका है। सर बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो तिराप चांगलांग लोंगडिंग है उसके लिए स्पेशल ये DOTCL एक डिपार्टमेंट बना के रखा है और वहाँ पे फंड भी आता है। तो आपको क्या लगता है अब ये ऑटोनोमस काउंसिल को लेके आप लोग को जो है बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? DOTCL का जो सवाल है, साल में 50 लाख मिलता है, तो हम लोग का यहाँ 12 विधायक है, तो 12 विधायक होने से कितना है 4 करोड़ समथिंग एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन देखा है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम में 10-20 करोड़। लेकिन सवाल होता है कि क्यों सवाल करता है रेस्ट ऑफ अरुणाचल, क्योंकि एक ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए 12 विधायक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सिर्फ 50 करोड़ में क्या हो सकता है? एक बिल्डिंग बनाने में 50 करोड़ चला जाता है। तो हम लोग का जो मेन रीजन ये है कि ऑटोनोमस काउंसिल होने से हम लोग का बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा, जैसा कि सर्विस सेक्टर में है, रोड कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, मेडिकल है। इसलिए काउंसिल मिलने के बाद जो अपना छोटा सा गवर्नमेंट स्टेट विद इन स्टेट जैसा अपना गवर्नेंस रहेगा, सर्विस अपना बच्चा लोग के लिए जो काउंसिल मेंबर अपना पॉलिसी बनाएगा, एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या जरूरत है, रोड सेक्टर के लिए कहाँ दरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ करना है, ये सब वही काउंसिलर डिसाइड करेगा। जो डिमांड है उसका बारे में 1-2 शब्द बोलना चाहता हूँ। हम लोग का जो यहाँ में जितना कि दिखाई दे रहा है, आप लोग सबको पता है, हम लोग का जो तांगसा, सिंगफो, नोक्ते, वंचो, ओलो ये ट्राइब जो है और भी है, योबिन भी है, तो बहुत डिप्राइव है इसका वजह से। और हम लोग का जो एजुकेशन सेक्टर में भी हम लोग का और जो नौकरी है वो सेक्टर में भी हम लोग बहुत कम है, और जितना भी है हम लोग को इतना पता नहीं चलता है। उसका आगे में हम लोग का जो कोटा है, हम लोग का जो नौकरी जगह है वो दूसरा ले लेता है ना, उसका वो जो हम लोग को जो जब भी वो लिस्ट आता है तब देखता है कि हम लोग का यहाँ में लिस्ट में हम लोग का नाम ही नहीं है, हम लोग का जो जाति लोग है उन लोग का नाम ही नहीं है। इसलिए हम लोग वो दुख भी है, और क्योंकि कभी कभी तो हम लोग का जो जानकारी नहीं होता है कब वो नौकरी मिल गया, कब हम लोग का वो नौकरी कोई किसी को मिल गया वो भी पता नहीं चलता है। और हम लोग का यहाँ में जगह जो है, ज़मीन जो है, उसका भी अभी तक हम लोग का राइट ही नहीं दे रहे हैं ना। अभी देखिए, देखने में हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है, काम काज जो भी है, फिर भी जो भगवान ने, ईश्वर ने हम लोग को जो ब्लेस किया है वो जो हम लोग को नहीं मिल रहा है ना। हम लोग का वो लैंड राइट जो है वो राइट भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को इतना प्रोग्रेस होना चाहिए था ये एजुकेशन बारे में भी, और फाइनेंशियली, और ये मटेरियलिस्टिक वो जो भी हो सब में हम लोग एडवांस दूसरा का साथ में और साथ में वो चलना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग इतना नहीं है। I am Advocate Somnai Wangpan, President Wancho Council. Today this rally is being organized in 3 districts, that is Tirap, Changlang and Longding, in connection of demand of Tirap, Changlang, Longding District Autonomous Council. This has been demanding since 2004. It is not a new chapter. So today we are reviving this subject which we are going to praise Government of India. सर, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि ऑटोनोमस काउंसिल क्या है और ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड करने का पीछे क्या है, सर थोड़ा सा बता दीजिए सर। ऑटोनोमस इसलिए मांग रहा है तिरप चांगलांग के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जहाँ में तिरप चांगलांग लोंगडिंग। आपको आपका थ्रू से, आपका दिस प्रेस मीडियम से ये पब्लिक को और आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमारा TCL का जो है आपका एरिया में बोलने से 3,16,879 स्क्वायर किलोमीटर है एज पर 2011 सेंसस। सॉरी दिस पॉपुलेशन और किलोमीटर जो है आपका 8216 किलोमीटर है।
जिसमें हमारा 500 किलोमीटर पोरस बाउंड्री है विथ इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार का साथ में। इसमें इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग का, आपका एंटी नेशनल एलिमेंट्स का, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड बिसाइड दैट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत पीछे में है। तो फॉर दैट वी आर डिमांडिंग दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द सेपरेट autonomy and administration for upliftment of the socio-economic development of the people of these 3 districts. सर देखा जाए तो आपसू का एक स्टैंड है कि ऑटोनोमस काउंसिल कभी पॉसिबल नहीं होगा, उसका ऊपर क्या कहना है सर? आपसू का जो कहना है, आपसू भी स्ट्रेटली अपोज नहीं करना चाहिए और करता भी नहीं है। पहले जो करता है अभी भी करने से ये सही नहीं है, बिकॉज हम किसी का जो इंडिविजुअल, किसी का जो आपका जो ट्राइब्स के, किसी का कम्युनिटी, इसका अगेंस्ट में नहीं है। वी आर फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ तिराप एंड चंगलांग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सही समझता है दिस 3 डिस्ट्रिक्ट्स, द पीपल ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर लेजिटिमेटली डिप्राइव्ड और बैकवर्ड है, अगर फील करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करेंगे। आपसू भी अपोज नहीं करेगा, अदर कम्युनिटीज़ भी अपोज नहीं करेगा। ये तो उल्टा इनवाइट करना है, क्योंकि तिराप चंगलांग भी ए पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो नो वन शुड अपोज और ऑब्जेक्ट इन दिस डिमांड। आई थिंक इट इज़ माई humble request and appeal to all the sections of the people of Arunachal Pradesh also to support it. Yes, we have submitted memorandum to the Deputy Commissioner Longding. Similarly, तिराप में, चंगलांग में, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज का दिन में सेम टाइम सेम डेट में रैली हो रहा है और सेम मेमोरेंडम जो है हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोग सबमिट किया है थ्रू DC. सर ये And beside this, I would like to highlight our earlier memorandum. हम लोग ने ये 2004 से जब से डिमांड किया है तब से हम मेमोरेंडम देते आ रहा है। सेवरल मेमोरेंडम्स हम लोग सबमिट कर चुका है। 2014 में हमारा आपका जो P. चिदम्बरम टू यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ in the year 2014 to Union Home Minister of State for Home, Sri Kiren Rijiju, I'm sorry. In the year 2015 to former Union Home Minister Sri Rajnath Singh, but it is yet to be addressed. अभी तक address नहीं हुआ। We have submitted 3 memorandums. Actually, TCL तिराप चंगलांग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट पहले हम लोग अनडिवाइडेड तिराप था, उस समय से ही ये हम लोग का बात पहले से ही है। ये वो यूटी डिमांड था 1992-93, तब से बात अभी फिर हम लोग 2004 को डिस्ट्रिक्ट के लिए, हम 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए डिमांड किया गया। तब से हम लोग ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। इसके बाद फिर टेक्निकली हम लोग 6 शेड्यूल में नहीं था, अब 6 शेड्यूल में शायद अभी गवर्नमेंट प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद हम लोग का जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिमांड किया है, ये बहुत जेन्युइन है, क्योंकि हर सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़ा हुआ है। 3 डिस्ट्रिक्ट हम लोग लोंगडिंग में, लोंगडिंग, तिराप चंगलांग और अरुणाचल में हम लोग पिछड़ा हुआ है हर एक क्षेत्र में, क्योंकि चाहे ये उग्रवादी का मामला हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सब में हम लोग इन कंपेरिजन टू अदर ट्राइब हम लोग बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग का डिमांड जो जेन्युइन हम लोग आज रैली किया। ठीक है सर, जैसे कि आपका कहना है कि हम लोग बहुत डिप्राइव्ड थे, ये सब जो आपने बताया अभी, तो ऑटोनोमस काउंसिल आने के बाद में आप हाउ डू यू सी, लाइक कैसे डेवलपमेंट आएगा, क्या बेनिफिट्स होगा हम लोग सोसाइटी में? हम ये अनुमान लगा सकता है हम लोग जो इंटेलेक्चुअल कि ये वंस मैंने ऑटोनोमस हम लोग को देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद फंड जो हम लोग का सरप्लस फंड, जैसे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ काउंसिलर, उसका अलग से फंड आएगा थ्रू द गवर्नर।
सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। उसके बाद फिर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी फंड जो स्टेट गवर्नमेंट फंड तो रहेगा ही, तो जो पिछड़ा हुआ को थोड़ा प्लस करके फंड से डेवलपमेंट करने से क्या ख़राब है। हम सोचता है उसी से थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा अनएम्प्लॉयड को, और जो पिछड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डेवलपमेंट आएगा, और जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ता होगा, पानी होगा, बिजली होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रली स्पॉन्सर करेगा तो इसको अच्छा से हम लोग यूटिलाइज कर पाएगा। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से जो दे रहा है वो तो बड़े बड़े लोग, जैसे कि बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, आउटसाइडर, TCL डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर, फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर गिना चुना है 3, 4, 5। इन लोग को तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता नहीं स्टेट लेवल से, CM लेवल से, आपका चीफ इंजीनियर लेवल से टेंडर होता है, तो हम लोग पार्टिसिपेट, हम लोग कम्पीट नहीं कर पाता है। तो हम लोग के एरिया में काम बाहर से करने से ठीक ठाक नहीं होता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा से इम्प्लीमेंट करेगा और जो अनएम्प्लॉयड लोग को ये अपॉर्चुनिटीज़ देगा तो कुछ डेवलपमेंट, कुछ दिशा देख सकते हैं हम लोग। और सर, आपको जो CBO की तरफ से, वांचो काउंसिल की तरफ से जो लेटर दिया गया, एग्जैक्टली क्या डिमांड किया गया है ना सर, उसका हम थोड़ा जानना चाहूँगा सर। डिमांड तो वही है, क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल फॉर दिस 3 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज तिराप, चांगलांग एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। सर, उसका ऊपर आप कुछ बोलना चाहेगा सर? हाँ, उसका ऊपर तो मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये तो हाईएस्ट लेवल, गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी लोग का ऊपर में है डिसीजन। तो मेरा तरफ से तो इतना ही है कि आई कैन रिकमेंड इट टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, so that the government of Arunachal take it up first and send it to central government.